लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से सभी दुखी हैं। शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं और मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार ने शंकराचार्य के खिलाफ पूरी ट्रोल आर्मी झोंक दी है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी इन्होंने। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे। कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से बचाया था। जयपुर में एक कार्यक्रम में चंद्रचूड़ ने उमर खालिद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बेल की शर्तों का लगातार दुरुपयोग रोका जा सकता है, फिर भी जल्द सुनवाई का अधिकार जरूरी है। Look, they've been inside for 5 years. Yeah. I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception. It sounds a lot to me like you're saying you would have given him bail if the case had come up now. Well, you know, it's wrong of me to presume what I would have done if I was sitting there. Come You on, know, answer the question. Answer the question. You know, it's easy to sit outside the court. Having said this, you know, judges, let me also be fair in the court. Judges have to look at the record of a particular case and then see what kind of evidence there is, what kind of material there is before the court. So therefore, I think I would be, as a judge who has sat in the hot seat for 25 years, be slow to criticize merely because I have a difference of opinion on this one. Difference of opinion, you don't agree. I think you've just given yourself away with that phrase. Yes? I just made my point. All right, okay. I think we've got that. But let's talk generally about bail. Umar Khalid is a celebrated example. But your court has had a mixed record. You've sometimes been very good on bail, haven't you, when you were there? I think we have. In fact, you know, during my period of 24 months, we disposed of about 21,000 bail applications. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि
वीबीजी रामजी योजना में काम का अधिकार मजबूत हुआ है और 100 दिन की जगह 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। चौहान ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों में बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और ग्राम पंचायत को समान रूप से काम मिलेगा। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके काम का अधिकार छीना जा रहा है। कहां काम का अधिकार छीना जा रहा है? 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत दी गई है। सरेआम झूठ बोल रहे हैं और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं पुख्ता इंतजाम किया है। डिसएंटाइटलमेंट के क्लाज को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। फिर एक भ्रम फैला रही है वो निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों में कि केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। हर ग्राम पंचायत इस कानून के दायरे में आएगी और काम मिलेगा। नोटिफाइड एरिया, राहुल जी समझना चाहिए, कानूनी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। वाह खड़गे साहब, वाह राहुल बाबा, 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है। भारत ने पोलैंड के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी तेल पर लगाए जा रहे टैरिफ के मुद्दे पर कहा है कि भारत को चुनिंदा तौर पर निशाना बनाना न केवल अनुचित और पूरी तरह बेबुनियादी है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं करेगा। In recent past, both in New York last September and in Paris this January, I have candidly shared our views on the Ukraine conflict and its implications. While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 से 13 तारीख के बीच बीजेपी ने यह गुप्त रूप से खेल खेला। डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के नाम आनंद फानंद में कटवाए गए। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म,
कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का, और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1,000, 2,000, 3,000 के लगभग जीती हो, वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों, चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था। और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके, या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के, उनके सबके वोट काटने के लिए आनंद। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एसआईआर की जगह सीवीआर यानी कांग्रेस वोटर रिमूवल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को लगा कि कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा फॉर्म भरना शुरू कर दिया। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है सीवीआर, एसआईआर नहीं है वहां सीवीआर है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे एसआईआर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हर बूथ पे हमारा बीएलए बन चुका था, और यही कारण था कि जब एसआईआर का पूरा प्रोग्राम हुआ तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई। हमारे एक एक बीएलए ने बीएलओ के साथ मिलकर एक एक वोटर का वेरिफिकेशन करवाया, और उसके बाद पूरी लिस्टें तैयार हो गई। जब लिस्टें तैयार हुई तब बीजेपी को यह लगा कि कांग्रेस का तो इसमें कहीं नुकसान ही नहीं हुआ। उनको ये बात बड़ी महसूस हुई, और उसके बाद बीएल संतोष जी का दौरा हुआ, अमित शाह जी का दौरा हुआ, राधा मोहन अग्रवाल जी का दौरा हुआ। और हकीकत यह है कि मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं, अध्यक्ष जी ने आपको 16। राजस्थान के वरिष्ठ आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने अटपटा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनका लिखित त्यागपत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं आ जाता, तब तक वे हमारी पार्टी छोड़ चुके नहीं माने जाएंगे। महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़े नहीं छोड़े, इसको लेकर अभी भी गुत्थी सुलझी हुई है। देखिए, जब तक महेंद्रजीत जी मालवीय ने कांग्रेस को छोड़ा, कुंठित होकर छोड़ा, अपमानित होकर छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको गले लगाया। अब वो वापस उनके बयान में पढ़ रहा हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पर जब तक लिखित रूप में उनका त्यागपत्र नहीं आ जाता किसी पार्टी में, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास अब तक कोई लिखित त्यागपत्र नहीं आया, और कांग्रेस के लोग भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, इसलिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मेरे मित्र हैं, कदावर नेता है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। आपके मित्र हैं? निश्चित तौर पर मित्र है। हाँ, मेरी बात हुई है उनसे, कई मरतबा बात हुई है। मैं समझता हूँ कि निर्णय जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आज के कुछ खास बयान, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and